आवाम की आवाज। ये ढोंगी और जाली आमिल हमारे माशरे में पलने वाली बुराइयों को दूर करने के ठेकेदार बने फिरते हैं। हाजतमंद और साइलीन इनके चौखट पर जाते हैं और अपने मसाइल के हल के लिए उनको पैसे देकर भी अपने मसाइल से छुटकारा नहीं पाते। होता ये है कि ये ढोंगी और जाली आमिल खुद बुरे हालात में घिरे रहते हैं और दूसरों के मसाइल, हालात और मामला ठीक करने चल पड़ते हैं। नतीजतन हाजतमंद और साइलीन उनके हाथों लूटे जाते हैं। जाली आमिलों पर यकीन करने वाली हमारी आवाम में से कुछ ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोग होते हैं। जाली आमिल अक्सर मजहब का सहारा लेते हैं। वो और उनका पेशा आवाम की सेहत और ईमान के साथ ऐसा खेल रचाते हैं कि उनका कारोबार बढ़ता ही जाता है। मजहब के डर और खौफ को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिससे सीधे सादे लोग उनके चुंगल में फंस जाते हैं और वो ये समझ बैठते हैं कि ये जाली आमिल अल्लाह लोक और दरवेश सिफत है। बाबा को पैसों की जरूरत नहीं है, जिसने जो देना है अपनी खुशी से दे। अगर भूले से भी उनको तकलीफ दी गई तो वो अपने अकीदे और ईमान को खराब कर देने के मुतरादिफ होगा। आज हमने अपने एपिसोड के लिए एक ऐसी टीम को मुरत्तब किया जो मछली वाले बाबा के पास जाएगी और उनकी हकीकत जानने की कोशिश करेगी कि वो वाकई कोई आमिल हैं या नहीं। इन्होंने क्या तैयारी की है वहाँ जाके बातचीत करने की? जी सादिया, वहाँ जाके क्या बोलेंगी? वहाँ जाके बोलूँगी कि मेरे हस्बैंड का मसला है, डिवोर्स देना चाहते हैं ससुराल वाले और सास ने कुछ करवाया हुआ है शायद, तो आप प्लीज़ देख दें कि वो छोड़े ना मुझे। अच्छा ठीक। और हमने एक फर्जी कहानी भी तख्लीक की। खातून को शादीशुदा कहकर उसके फर्जी शौहर पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है। मछली वाले बाबा किसी तरह कोई ऐसा अमल करें कि फर्जी शौहर अपनी बीवी को तलाक देने से बाज आ जाए। ठीक है फैजान, आपने ये हिडन कैमरा लगाना है अपने, ठीक है, और उसको शक नहीं होने देना है क्योंकि आप पहले तो इसके साथ गए। बिल्कुल शक नहीं होने देंगे, है ना? बिल्कुल उससे वही सवालात करने हैं जो इन्होंने हमें बताए। हाँ सही। और अगर आप इनपुट डाल सको ना बीच में के, हाँ, ताकि उसकी लालच और नजर आए, है ना? हमें उसको जरा पैसे वैसों की लालच दिखानी है तो इस तरीके से वो हमको खुलकर सामने आ जाए। सही सही सही। चलिए ठीक है, ये लोग तैयार हैं। ये लोग अब गाड़ी से उतरेंगे। जब हम जगह पे पहुंच जाएंगे और हम थोड़ा सा दूर इन्हें उतारेंगे, वो इसलिए ताकि उनको शक ना हो, और ये जो भी हिडन रिकॉर्ड करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। दिखाई जाने वाली फुटेज खुफिया कैमरे से बनाई गई है। ये शोहर का मसला है, वो डिवोर्स वगैरह देना, क्या उसके घर वालों की वजह से प्रॉब्लम हो गई, वो चाह रहे हैं कि छोड़ना चाह रहे हैं जी। वो यानी कि पता नहीं क्या उनके अम्मी ने करवा दिया है। क्या नाम है? मछली वाले बाबा ने बताया कि हमारी टीम की खातून मेंबर पर सिफली यानी काला जादू किया गया है, जिसे सबसे पहले उतारना पड़ेगा। तस्वीर लाई? तस्वीर तो नहीं लाए, लेकिन बाबा ऐसा काम करना है कि हो जाए, छोड़े नहीं जी। उनकी अम्मी ने पता नहीं क्या करवाया है। सिपली किया हुआ काला जादू। 2-3 जगह पे गए हुए तो वो असर नहीं हो रहा है। हुआ नहीं ना, वो जब तक चीज हटेगी नहीं कहाँ से असर होगा। तो बाबा आप हेल्प करें थोड़ी हमारी। खर्चा करना पड़ेगा आपको। खर्चे की टेंशन नहीं है, खर्चा बस काम अच्छा होना चाहिए। तो हो जाएगा इंशाल्लाह, काम क्यों नहीं होगा। खर्चा क्या होगा बाबा में? 7,000 का। अच्छा, करना क्या पड़ेगा इसमें? पैसे आप दोगे, आपके सामने काम करूँगा, उसकी बंदिश हटाऊंगा और बंदिश हटेगी तो फिर मैं काम करके दूंगा, आ जाएगा वो। छोड़ेगा नहीं, वो इनका हो जाएगा बिल्कुल। जैसे आप भी बोलोगे अभी कर दूंगा। अभी हो जाएगा? हाँ। लेकिन बाबा अभी तो अमाउंट इतनी है नहीं हमारे तो कुछ पैसे दो, कुछ फिर कल आके देना, काम चालू कर देता हूँ। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, क्या क्या लाना पड़ेगा हमें? बस एक खाली मछली आएगी छोटी सी, इतनी बड़ी जी। अभी अर्जेंट मछली लानी पड़ेगी। अभी नहीं लाओ, कल ले आओ, परसों ले आओ। अभी तो मैं उतार कर देता हूँ, आप अभी कुछ पैसे दोगे ना, जोड़ कर दूंगा ताकि वो छोड़ने का इरादा हट जाए उसका। तो अभी तो इतने हैं भी नहीं, 1000 रुपये पड़ेगा। थोड़ी सी मिट्टी ले आओ बाहर से। जो मिट्टी 125 रुपये। 20 हो तो 20 दे दो। 120 है, 120। आमिल और हमारी टीम के दरमियान पैसों की मामलात तय होने के बाद अमल का आगाज हुआ।
अभी मैं देखो तुम्हारे सामने हटा दूं। काला जादू वगैरह जो भी सिपली है उसको आप बिल्कुल इसको फाइनल कर दो। दिल बना कर किया वकरा खिला काला पीला सिपली हाजी को सबका जवाब। तावीज को धागे से बांधा जा रहा है। एक मछली लिया ना, एक आटे का पेड़ा लिया ना गुंदा हुआ, और आधा किलो गोश्त लिया ना हड्डी वाला बड़े का। अब खातून के हाथ साफ पानी से धोए जा रहे हैं और पानी का रंग सफेद से स्याह हो रहा है। लेकिन बाबा वो आप मछली का कह रहे थे कि मछली में वो तावीज कल लेके आना ना आप मछली। असल में बाबा मैं ड्यूटी में भी होता हूँ ना, मैं काम ड्यूटी से मैं 4 बजे तक आता हूँ। 4 बजे तक आते हो जी। अच्छा तो आ जाना फिर तुम मगरिब तक आ जाऊंगा, क्योंकि मैं बैठता नहीं हूँ, मैं आपके नहीं मिल जाऊंगा। लेकिन अज़ान नहीं होने देना, अज़ान से पहले अज़ान हो जाए भले परवाह नहीं। मछली वाले बाबा ने शायद अपना चेला रखा हुआ है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी और बाबा की गुफ्तगू आपको वाज़े तौर पर सुनाई देती होगी। ये कौन है ये आपको आगे चलकर दिखाया जाएगा कि ये हाजतमंद है या फिर चेला। अब लोग काम करने वाले कम होते हैं, पैसे तो ले लेते हैं, काम नहीं करते हैं। वो है बुराई धुल गई। अच्छा वो है बुराई धुल गई। अच्छा ये ना चीज हट गई समझो जी। ऐसे काम करने से फायदा नहीं। बस बाबा हम लोगों ने बहुत जगह गए हो ना, तो जब तक फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क कहाँ से पड़ेगा जब तक चीज हटेगी नहीं। इस पर चप्पल मारना 7, ठीक है, अभी जाके मारना, फिर रात ईशा के बाद मारना, और फिर इसको वजन में दबा देना नाम लेके कि वो बिल्कुल भूल जाए, इस चीज का नाम ही नहीं ले। ठीक है, आप आ जाओ, बेफिक्र होके इंशाल्लाह कल मैं कर लूंगा। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो आ चुके हैं। जी सादिया फैजान, क्या मिला आपको? मैंने उनसे कहा कि मेरे हस्बैंड का मसला है, वो डिवोर्स देना चाहते हैं। तो कहने लगे अच्छा नाम बताएं। नाम बताया मैंने, तो तस्बीह उठा के कहने लगे, फौरन तस्बीह उठाई और रख दी, कहने लगे आप पे सिपली हुआ हुआ। इनके ऊपर मतलब उनके ऊपर करवाने गए थे, वो उल्टा हम पे ही आ गए कि तुम पे किया हुआ। अच्छा, यानी हम पे सिपली करी और बहुत खतरनाक करी है। पहले उसको उतारा करा जाएगा, उसके बाद ये कुछ करेंगे। आप 7,000 रुपए लेकर आएंगे, उसके बाद ही ये काम शुरू होगा और मैं बहुत जल्द ये काम पूरा कर दूंगा। अच्छा दिखाएं, क्या लिस्ट दी है इन्होंने? लिस्ट दी है और एक अच्छा लिस्ट में लिखा हुआ है एक मछली, एक आटे का पेड़ा, आधा किलो बड़ा गोश्त बिना हड्डी के, और एक अगरबत्ती का डब्बा और 7,000 रुपए। अरे ये तावीज दिया है उन्होंने, और ये तावीज इन्होंने कहा है कि 7 चप्पल सुबह मारने इसको और 7 चप्पल जो है ईशा की नमाज के बाद मारने, और बाहर से मिट्टी विट्टी मंगाकर और पानी लोटे से पानी में डालकर और हाथ काले करवाए। और मैंने उनसे पूछा ये क्या हो रहा है, ये हाथ क्यों काले हो रहे हैं? तो बोले इन पे इतना सिपली हुआ है कि सारा सिपली बह रहा है। 1,000 रुपए मैंने उनको दिए और बकायदा उन्होंने कहा कि नजराना 125 रुपए रखे आप इधर। कभी ये लिस्ट हमें नहीं मिली, और कभी तावीज पे चप्पलें मारने वाला जो आइडिया है ना, ये मैं जरा पूछने वाली हूँ, मुझे मिल जाएंगे कि ये चप्पलें कौन मरवाता है, मतलब इसमें क्या है ऐसा। मछली वाला बाबा कब से कराची में रिहाइश पजीर है? क्या इस बाबा का वास्ता किसी और इलाके से है? ये मालूम हो जाएगा। अक्सर ऐसे जाली आमिल अपने आस्थाने या बैठकें तब्दील करते रहते हैं। जी नाज़रीन, आज हमारा दूसरा दिन है और दूसरे दिन चूंकि बाबे ने हमसे मंगवाए थी जो चीज़ें घर का सौदा, तो उसकी हम ज़रा शॉपिंग करने निकल रहे हैं। जो मछली मंगाई थी, जो गोश्त मंगाया था, लेकिन ये जो पूरी लिस्ट थी उसमें से एक आइटम हम जो है वो पर्पसली छोड़ देंगे, क्योंकि देखना ये है कि आया बाबा रिएक्ट कैसे करता है उस एक जो इंग्रेडिएंट है उसके ना होने पे, कि आया वो काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उसने कैश भी मंगाया है 7,000 रुपये, तो उसको 7,000 में ज़्यादा इंटरेस्ट है या उन इंग्रेडिएंट्स में जिसके ऊपर वो कह रहा है कि वो सिफली उतारेगा। तो अभी हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, आप लोग ले आए मछली? ये आ गई 1 फुट की मछली, और वो अगरबत्ती वगैरह सब कुछ आ गया। अच्छा, वैसे कभी मछलियाँ मंगाई नहीं गई, लेकिन ये 1 फुट की मछली आज सिफली के तोड़ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कैसे होगी ये भी हम देखेंगे, लेकिन अभी वो जो गोश्त जो उन्होंने मंगाया था बिना हड्डी के, हड्डी वाला गोश्त, वो हमने नहीं लिया है। अगले दिन हम अपनी टीम के साथ मछली वाले बाबा के आस्थाने पर गए और खातून की बीमारी की फर्जी कहानी सुना डाली। कहानी सुनकर बाबा का रद्द अमल क्या हुआ आप भी देखिए। आपने तावीज़ दिया था, वो तो हमसे थोड़ा सा
हाँ, तो रात में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, उल्टी हो गई, हॉस्पिटल लेके गए और जैसे बहुत परेशानी हुई हम लोगों को, हॉस्पिटल भी लेके गए हम लोग। उधर से हमला हुआ, उधर से अटैक किया हमारे ऊपर दोनों में। अभी ये सब कुछ लेकर आया हूँ, अभी मैं लोगों को किस्त लाऊंगी से और उसको लेकर आओ और तलाक नहीं दे, सही ना? जी जी, यही उनका नाम लिखो, तलाक की तरफ से उसका दिन आ जाए। लो इसमें पानी दिया ऑपरेशन से, दिल का दिमाग हटाओ। जी दिल का दिमाग हटाना है। इनका नाम लिखो तो लोग जाएंगे। क्या नाम? इनका समीरा। समीरा समीरा की तरफ से तलाक देना, उसका दिल हट जाए तलाक की तरफ से, मोहब्बत में हो जाए। हाँ तलाक में उसकी माँ कर ली, उसके घर वालों को सब घर वालों का लिख, सबके इरादे चेंज हो जाए। अब खातून के हाथ साफ पानी से धोए जा रहे हैं और पानी का रंग सफेद से स्याह हो रहा है। हम इस अमल पर बहुत हैरान हुए कि आखिर पानी का रंग तब्दील कैसे हो गया। बीमारी कुछ नहीं था, अटैक था, तो तो यही वो अटैक था, उससे किया। गोश्त में आपको मुर्गी का ला दो, मैं जल्दबाजी में अब दोबारा आओ तो लिया, मैं अभी लेकर आऊँगा। मेरे को आज के आज करना है, तो वो काम कर दिया। मैं 10-15 मिनट में ले आऊँगा, मतलब इधर से रक्शे में बैठूंगा, फौरन लेकर आऊँगा, कैसे भी लेकर आऊँगा, कैसे भी भूल जाऊँगा। हमने बाबा के कहने के मुताबिक बड़ा गोश्त नहीं खरीदा और बहाना बनाया कि आज तो नागा है। बाबा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बाबा ने कहा कि गोश्त की जगह मुर्गी भी चलेगी। ये कैसा अमल था, हम सोच में पड़ गए। मुर्गी का गोश्त कितना लेकर आधे किलो मुर्गी का गोश्त। अभी मैं साथ ही हम लोग घर के पैसे भी ले आते हैं, गोश्त भी ले। हम अगले हिस्से में मछली वाले बाबा का एक अहम और खतरनाक इंकिशाफ करने जा रहे हैं, जो आगे दिखाया जाएगा। इससे नहाना ना लेना, एक चम्मच में कच्चा दूध डाल के खुला गर्म पानी डाल के नहा लेना, साबुन नहीं लगाना, जैसे पानी डालना बदल के। जो बात हो जाएगी ना इसके नहाने से, दोबारा चलेगा नहीं। मैं अब दे देता हूँ। अब हमारे इन्फॉर्मर और हमारी टीम मछली वाले बाबा के दिए गए नुस्खे पर अमल करने के लिए, यानी मुर्गी लेने के लिए उसके आस्थाने से बाहर निकले। अच्छा, दे दिया आप लोगों ने मछली वछली, तो बाबा का क्या रिएक्शन था? पैसे लाए हो आप लोग? हमने कहा हम पैसे भी घर पे भूल गए। हम लोग पैसे भी लाते हैं और चिकन भी लाते हैं। जो आपने तावीज़ दिया था हमें, तो हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई। हाँ। और हम हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा कि ये आप पे जो है असर नहीं हुआ, ये असर आपका उतर रहा था। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि सादिया ने ये सब कुछ झूठ बोला था उधर की, मेरी तबीयत खराब हो गई है आपके तावीज़ से जो है। ये नहाने के लिए उन्होंने दिया था। अच्छा, इसको 2 चम्मच बाल्टी में डाल के, हाँ, उसके साथ दूध सूखा डाल के और इसको जो है आपको अपने ऊपर डालना बगैर साबुन के। ये आपका साबुन है। अच्छा, इसके अंदर लीमू है, पानी, और लीमू पे जो है क्रॉस का निशान लगाया हुआ। आज तक हमने नहीं देखा ऐसे टोटके करने से लोगों की जानें बची हों या लोग ठीक हो गए हों। मैं भी चला गया था, अभी आती रहता हूँ, कब्रिस्तान गया था, तुम्हारा काम करना था। बता जल्दी बता, ये बॉन्ड की पर्चियाँ किसको दे दो, नंबर किसको बता। अब हमारे इन्फॉर्मर और हमारी टीम मछली वाले बाबा के दिए गए नुस्खे पर अमल करने के लिए, यानी मुर्गी लेने के लिए उसके आस्थाने से बाहर निकले। इससे पहले कि हम ढोंगी शख्स के मजीद इंकिशाफात करें, हमने रुख किया मुताल्लिका पुलिस थाने सरजानी टाउन का। इम्तियाज साहब, आपको पता है ये जो एरिया है ना आपका, इधर बहुत ज़्यादा जाली आमिल और ये जादूगर रहते हैं। लोग बड़े खुशी खुशी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हाँ, और उनको सपोर्ट भी यही लोग कर रहे हैं, ये करते हैं, सपोर्ट भी ये लोग करते हैं। अगर हम किसी को लेके भी आते हैं तो रोते रोते लोग
पहुंच जाते हैं कि ये तो बड़ा पहुंचा हुआ है, ये तो बड़ा बाबा पीर ये। अच्छा, इनको भी कोई कुरान शरीफ से रिलेटेड कोई आयत, कोई सूरत, कुछ भी इनको नहीं पढ़ने को बोला उन्होंने, है ना? भी नहीं दिया उन्होंने, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं दिया। तो आप सारे मिलके अगर इसको खत्म करने वाली बात है तो फिर उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। सही, उसका वजूद खत्म करना है। बिल्कुल तो जादू टोना करता है ना, स्पेशली उनके लिए ये कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो बहुत सारे लोगों को बहुत दूसरे तरीके से नुकसान। अब हमें नहीं पता कि वो आया करता है काला जादू या नहीं करता। जैसे इन्होंने बताया कि ये हमारे साथ 8,000 ले लिए, 6,000 या जो भी अभी खाने का वो उधर वो देगची वगैरह तैयार होगी, फिर ये गोश्त जाएगा तो खाना पकेगा, खाएंगे। उस हवाले से इनकी पॉइंटेशन पे हम जाएंगे, उसको लेके आएंगे, उसके बाद फिर उसकी कार्रवाई इंट्रोगेशन में वो क्या क्या बताता है, कितने लोगों को उसने जो ना इस तरह लूटा। पुलिस से बातचीत के बाद हमने अपने इन्फॉर्मर्स को कटी हुई मुर्गी के साथ जाली आमिल के पास भेज दिया। पुलिस और हम भी उनके पीछे चल पड़े। हमारे पीछे जाने का मकसद है कि कहीं ढोंगी को हमारे आने की भनक ना पड़ जाए। अब हमारे इन्फॉर्मर्स इस जाली आमिल के पास पहुंच गए। अच्छा नाज़रीन, हम ये गली के कॉर्नर तक पहुंच गए क्योंकि हमारे टीम मेंबर्स उस घर के अंदर मौजूद हैं। जल्दी आए, जल्दी आए। अच्छा भाई, 2 भाई आगे जाएं ताकि वो भाग ना पाए। हमारे इन्फॉर्मर की वापसी पर इलाके में बिजली गई हुई थी। हमें लगा कि शायद हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मछली वाले बाबा के पास आस्ताने में यूपीएस और जनरेटर का पूरा बंदोबस्त था और उसका आस्ताना इलाके के घुप अंधेरे से कोसों दूर था और जाली आमिल ने मजे से हमारे इन्फॉर्मर को अटेंड किया। आप जरा गौर से इस जाली आमिल की कही हुई बातें सुनिए। मैं भी चला गया था, अभी आप ही बताऊँ। कब्रिस्तान गया था, तुम्हारा काम करना था, कब्रिस्तान गया था, तुम्हारा काम करना था, तो मैं भी चला गया था। मैंने यार वो असल में बार बार हो गई थी, तो जो करना मुझे आज ही कर देना है। जी बिल्कुल करें, बहुत है ना परेशानी हुई। मछली वाले बाबा का क्या काम कि वो हमारे आने से पहले कब्रिस्तान गया हुआ था और किस लिए, वहाँ उसका क्या काम? क्या ये जाली आमिल अभी सही आमिल होने का दावा कर सकता है? यकीनन नहीं। पानी दिया था नहाने का? जी अभी पानी दे दे, लेकिन अभी हम तो इसमें लग गए थे, लेकिन नहीं रखा हुआ अभी हमारे साथ ही जी हमारे पास में। इसका क्या नाम है? अभी बताता हूँ। हमारी लाई हुई मछली के मुंह में तावीज डाला जा रहा है। तावीज को धागे से बांधा जा रहा है। ये हम लोग आपके साथ जी बाकी मतलब अभी बाबा क्या करना है इसको अभी तो रख देना घर ले जाके। ये सामान ये है आस्ताना, यहाँ सब चप्पलें उतार के आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है इधर? आपका नाम क्या नाम है? हनीफ नाम है। गेट को कुंडी लगा दें आप। बैठे 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 आराम से बैठे। क्या करते हैं आप? अल्लाह का कलाम। आपका क्या मजहब है? क्या मजहब? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मुसलमान है? क्या? अच्छा, कितने पढ़े लिखे हैं आप? क्या हुआ, शौक में? नहीं। फिर आज से पहले पुलिस आई है क्या? नहीं आई ना, तो शौक में होंगे, सदमा लगा होगा। ये क्या है? ये अल्लाह का कलाम है? ये क्या लिखा है? ये बुजुर्गों के नाम। क्यों लिखते हैं? फायदे का नहीं। बता जल्दी बता, जल्दी बता। फायदे के नहीं। क्या फायदा? जो तू इधर नमूने तूने शुरू किया ना इधर पैदागिरी के, इससे क्या फायदा होता है ये बताएं। बुजुर्गों के नाम है। मुझे बताएं इससे फायदा क्या होता है? दरबारों पे रखना है तो बस। क्यों, किसके दरबार पे रखना है? हैं? किसके दरबार पे? ये क्या होता है? लीमू से क्या करते हो? कम करते हैं। मेरे हाथ काले करके दिखाओ। मेरे हाथ काले करो, जरा सिफली निकालो मेरे अंदर से, जरा है निकालो। मछली वाले बाबा के पास 3 लोग हमारे टीम मेंबरान से पहले बैठे। ये कौन है? बाबा के चेले हैं या हाजतमंद जो अपने मसाइल लेकर आए हैं? इन तीनों में से एक बंदे की आवाज आप पहले सुन चुके हैं। ये फर्द मछली वाले बाबा का खास चेला है जो साइलीन और बाबा की अमलियात में मदद करता है। क्या काम कराने आ गए भाई? क्या काम हो रहा है आपका? छिया हमारा बंद पड़ा हुआ, वो कराने है, खुलवाने आए थे। इनसे? इनका तो खुद बंद होने वाला। और आप? और आप सब साथ आ गए? हम तीनों हमारे बिरयानी का ठिया चक्कर में आए। अच्छा, तो ये क्या काम करते हैं आपका? वो पता पड़ा था हमारा ठिया बनता है, चलो भाई बाबा के पास चलो। कैसे खुलवाते? पढ़ाई से खोलते ही। अच्छा बाबा मुझे बताएं, इस लीमू का क्या करना है? दम पड़ा जाता है।
कौन सा दम पढ़ के सुनाए? जल्दी बताएं कौन सा दम पढ़ते हैं, पढ़ के बताएं। यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल काटू, जलवाई काटू, जल्दी काटू, बंदिश काटू, नजर काटू, जादू काटू, असर काटू। अच्छा अच्छा, तमाम बंदिश कटे हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। अच्छा अच्छा, बस। अच्छा, तो ये तो नजर उतारते हैं ना, ऐसे क्या फायदा होता है? फायदा होता है, आपको फायदा होता है? आपको क्या फायदा होता है? बच्चों को लेके बैठे हैं। ये जो मछली मंगाई थी, ये खाना पकेगा इसका आज? हैं? इसका क्या होना है? और ये डाला हुआ है ताबीज। ओए होए होए, सबसे कीमती मछली हो रही है अभी। अच्छा जी, ये इन्होंने जो मछली मंगाई थी इसके अंदर, इस बेचारी के अंदर ताबीज डाल दिया इन्होंने। हैं? आइए निकालते हैं ये ताबीज। आय हाय, इतना बड़ा ताबीज उसके मुंह में घुसा दी। क्या होता है इस ताबीज से? हैं? बताएं, इससे क्या होता है? रिश्ते मिलते हैं, और रिश्ते मिलते हैं। जैसे घर के लड़ाई झगड़े हैं ना, वो दूर हो जाते हैं। क्यों, कैसे? मोहब्बत। किसने बताया ये? बताया कौन? कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? हम करते हैं खुद ही, कैसे? जैसे आता है मुझे। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? चप्पलों वाला ताबीज, चप्पलें मारते। अरे चप्पलें क्यों मारते हैं? इसमें क्या लिखा है? चप्पल वाला। ये चप्पल वाला है, चप्पल मारने को दी थी ना इस पे। चप्पल क्यों मारने को दी थी? है? शैतान के नाम लिखे हैं। हमें इस जाली मछली वाले बाबा की किसी घिनौनी कार्रवाई में मुलव्वस होने की तलाश है। क्या इस जाली और ढोंगी का हमें कोई सुराग मिल पाएगा? आगे चलकर आप भी देखेंगे और हम भी। अंडे पे कलमा पढ़कर कब्रिस्तान, ये क्या है? कब्रिस्तान में दबाना है। कब्रिस्तान में दबाने का हुक्म कुरान शरीफ में कब्रिस्तान में दबाने का हुक्म है? नहीं ना? तो फिर ये क्या है? काले जादू करते हैं? फिर बताएं। कुछ नहीं, बस अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम कहाँ है इसमें? कहाँ है? कहाँ है अल्लाह का कलाम? अल्लाह ताला ने बोला ये अंडा जो है बर्बादी दुश्मन के लिए, कब्रिस्तान में जाके दबा दो। कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना, तो लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? गलती हो गई तो अब क्या करें तुम्हारे साथ? हैं? जो हम बोले, जितने लोगों को आज तक बेवकूफ बनाया ना, उनके नाम बताओ और पैसे बताओ कितने कितने खाए। टीम को एग्रेसिव मोड में देखकर उसने चुप कर रोजा रख लिया और इसी में अपनी आफियत जानी। अक्सर आदि मुल्जिम ऐसे ही एटीट्यूड अपना लेते हैं ताकि उनकी बचत हो सके। चाचा, ये बॉन्ड की पर्चियां किसको दे दो? नंबर किसको बताओ? सही से बताओ ना, सही से बताओ। पर्ची नहीं देता। और फिर क्या करते हो आप? ये आपके पास यूपीएस वगैरह लगा, किसी गरीब के घर के अंदर यूपीएस नहीं, आप क्या करते हैं यहाँ पर? जिस आमिल को अपनी पोशाक पहनने का भी सही ढंग ना हो तो उससे क्या तवक्को रखी जा सकती है? क्या यही इस्लामी तालीमात है कि गैर महरम खवातीन के सामने अपने आप को ऐसे पेश किया जाए? यूपीएस का क्या करते हैं? चल रहा है ना, घर में लाइट चल रही है हमारी। अच्छा, तो ये यूपीएस कहाँ से आया? आपका जरिया माश क्या है? किसी का काम होता है तो दे देते हैं लाके। कहाँ? बैठ जाओ। नहीं, अभी कोई कहीं नहीं जा रहा। पीपल के पत्ते पर एक तरफ ये लिखो, मियाँ बीवी की मोहब्बत का, बीवी अपने दाएं बाजू पर बांधे। अच्छा जी, जितनी बीवियां है ना, ये स्टार विस्टार बना के अपने पर्चे पे या हाथ पे बांध ले, उनका शौहर जो है बड़ी मोहब्बत करेगा उनसे। अवाम की आवाज की टीम ने जब भी ऐसी रेड करवाई है तो अक्सर उम्र रसीदा लोग ही पाए जाते हैं और वो किसी न किसी मर्ज में भी मुब्तला रहते हैं। यहाँ भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है कि ये जाली आमिल दिल के आर्जे में मुब्तला है। हमें इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई, इसका ढोंग भी हो सकता है। हाँ, तो यहाँ ये दिल के मरीज आप जो हम बैठे बोले आप कुछ भी करो। अच्छा, आप फिर अंदर आ जाए। कहाँ? ये जो ना इस तरह घेर कर अभी ये कहाँ की मट्टी है? कब्रिस्तान की है? नहीं, फिर मट्टी नहीं है। मट्टी है? कहाँ की है? कब्रिस्तान की मट्टी है? कब्रिस्तान की मट्टी है, फिर कहाँ की? पूरा आस्ताना मैंने जो है वो अपने हैंड ओवर कर लिया है और ये जितनी भी है ना, ये मैं छपवा लूँ तो मैं ये बाबा बन जाऊंगी। आप मेरे पास भी आइएगा इलाज कराने। चलिए, मैं गद्दी नशीन हूँ, मुझसे इलाज कराइए, ठीक है? अब आपका काम हो जाएगा। सरकार मक्की शाह बाबा और बाकायदा इनकी तस्वीर है, पीरो मुर्शिद हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी, लाल शेख मोहम्मद हनीफ बाबा, सिलसिला आलिया, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, कलंदरिया, जितने सिलसिले हैं ना, उन सब सिलसिलों से ये ताल्लुक रखते हैं। जबकि होता ये है कि सिर्फ एक सिलसिले से बंदा ताल्लुक रखता है। यहाँ पे ना कुछ जो खवातीन के जुमला अमराज होते हैं, उनकी दवाइयों की पर्चियाँ इन्होंने लिखी हुई हैं। दैट मीन्स के खवातीन जब यहाँ पे आती होंगी तो ये उनसे
गलत किस्म की बातें भी पूछते होंगे, जो राज की बातें होती होंगी वो इनसे शेयर करती हैं। फिर ये उनको गंदे गंदे मशवरे देके ये गंदी गंदी दवाइयाँ बताते हैं कि आप ये इस्तेमाल किया करें। या शाह जिन्नात, राना का बेटा हारिस को ठीक कर दो। ये देखे तस्वीर, किसी ने अपने बंदे की तस्वीर भेजी है कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए और उसके पीछे लिखा हुआ है, ये क्या है? शैतान जिन्न है तुम्हारे पास? बुलाओ, शैतान जिन्न है? जिनको बुलाओ। कोई जिन्न नहीं है। तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हो? किससे बोला मैंने? यहाँ तुमने लिखा हुआ है कि जिन्नात बाबा, बादशाह जिन्नात, फलाने के बेटे को ठीक कर दो। म्यूजिक सिस्टम क्यों लगा हुआ है? ये तस्वीर भी तुम्हारी है? ये जी। कोने में। तो बड़े मशहूर बाबा हैं, हम ऐसे ही समझ रहे थे। ये क्या है? ये शराब है? नहीं, पानी। फिर क्या है? पानी है। चेक करें। शराब है, पानी है? बदबू आ रही है। जल्दी बताओ क्या है? क्या है ये? क्या है ये? ये हुक्के का पानी है। हुक्के का बंदिश के खोलने की नहीं, पानी है, जैसे गंदी जगह पे डालने की नहीं ना। अच्छा, मुझे इसका केस का बताएं, ये क्यों आए थे आपके पास? ये क्यों है? तस्वीर ये खो गए थे सब, फिर मिल गए? अभी कहाँ, अभी तो लेके गए, कल तो लेके गए। आप मिला देंगे? दुआ करेंगे अल्लाह ताला से। कितने पैसे लिए मिलवाने के? नहीं, पैसे नहीं दिए। तो झूठ तो मत बोला। अभी इतने लोग आए थे, उनसे पैसे मांगे तुमने 7,000 रुपए और बोला 1,000 रुपए अभी दे दो। मुर्गी का क्या करना था? सालन बनाते हो रोजाना दूसरों के पैसों से। कितने पैसे दिए आपसे? पैसे तो निकालो अभी जो इनसे लिए थे, पैसे निकालो, इधर निकालो जल्दी से। हाँ दे देता हूँ, इसका मतलब है क्या लेता हूँ मैं हमेशा से पैसे? यूपीएस भी लगवा लिया अपने ही घर में। बाकायदा अच्छे भले लोगों की तस्वीरें लोगों ने अपने ही रिश्तेदारों की लाके दी हुई हैं, नाम वालदा का नाम बाकायदा लिखा हुआ है पीछे। तो ये जो लोग हैं ना, जरा ये अलर्ट हो जाएं कि इनके तावीज़ ये बनवाने यहाँ भेजे थे। वैसे तो डरने की कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि ये खुद जाली बाबा हैं, तो लेकिन ये मौजूदगी यहाँ पे है, तो आप जरा अपने इर्द गिर्द नजर घुमाएं, ये कौन सा आपका रिश्तेदार है जो ये हरकत कर सकता है। ये इनके घर के अंदर ये पोर्शन बना हुआ है। हाँ। जिन्होंने एक सेपरेट पोर्शन, बाकायदा इनके विजिटिंग कार्ड्स भी, दैट मीन्स कि मार्केटिंग करते हैं और इनके पूरे इलाके को पता होगा कि ये इस किस्म का आदमी यहाँ पे मौजूद है। तो कभी आपके पास शिकायत नहीं आई ऐसे लोगों की? नहीं, लोग इस तरह के मजबूर लोग आते हैं, बस यही। ये मजबूर नहीं है, ये ही तो सारे लोगों की फसाद की जड़ है। ये लोग नहीं होंगे तो ये लोग बैठ सकेंगे? इन्हीं को, यही तो उनको प्रमोट करते हैं। और ये पूरा माहौल इसलिए बनाया ताकि लोग इससे इम्प्रेस हो। ये देखिए जाली भी बनाई है, यहाँ बाहर के बाहर भी काम हो जाए, या बाहर अगर कोई आ रहा हो तो इन्हें पता लग जाए ना। पूरी चौकी बनाई है, मोर्चा बनाया है, पूरे बंदोबस्त के साथ उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया हुआ है। अभी इस जगह का क्या करना है, क्या होगा? सबूत और ये सारी चीजें ये बिल्कुल बंद कराएंगे, इसको खत्म करवा देंगे, सील करवा देंगे। आप लोगों को पता था ये आस्ताना खुला हुआ है? जी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नहीं पता? आपको पता था? खवातीन तो वैसे जाती है ना आस्ताने में, कभी भी नहीं दम दरूद। ये लोग कब आए हैं इस मोहल्ले में? काफी पुराने। आपको पता था यहाँ आस्ताना है आपके यहाँ? ये पता था आस्ताना, लेकिन गए नहीं कभी हम। कभी नहीं गए? नहीं। अच्छा, तो आइंदा कभी कोई इनका कस्टमर आएगा रोकेंगे या पुलिस को बताएंगे अगर दोबारा आस्ताना खुला? हाँ, हमें तो यही नहीं पता है होता क्या है। लेकिन अब आपको टीवी में देख लेंगे ना, फिर पता लग जाएगा कि आपके बराबर में हो क्या रहा है। कल को अगर टेररिस्ट निकल आएगा ना आपके, तो आपको पूरी फैमिली को उठा के ले जाएंगे कि आपको पता क्यों नहीं था कि रह रहे थे या टेररिस्ट रह रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए आपके मोहल्ले में हो क्या रहा है। पी लिया, उतारते उतारते उसके वो जिगर में बैठा वो। औरतों से उनकी वो राज की बातें पूछ रहे हैं, वो छिछोरे हैं। कौन? हम थाने लेकर आ गए हैं मुलजिम को। जब पुलिस इस ढोंगी शख्स को लेकर सिजानी टाउन थाने पहुंची तो वहां मौजूद एक तफ्तीशी अफसर ने इस काले करतूत वाले काले जादूगर को पहचान लिया कि ये आमिल कत्ल के केस में मुलव्वस था, जिसकी शिकायत ना होने के बायस उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकी। अच्छा, तो इनका केस सामने पहले आ चुका है? पहले इसका आ चुका है। हमने उनको बड़ी तैयारी की थी। हाँ। कि भाई आप लोग राजी हो जाओ, लेकिन वो राजी नहीं हुए किसी भी सूरत में। उन्होंने बोला भाई हम कुछ नहीं। उनके साथ क्या किया था इन्होंने? पी लिया, उतारते उतारते उसके वो जिगर में बैठा वो। यानी ये आप पीलिया का इलाज करते हैं?
तो उसका खराब हो गया ना पीलिया मेरे को इस दौर में। इनके ईमा पे खराब हुआ है। हाँ, इन्होंने बोला कि वो उतर रहा है, सही हो जाएगा, उसको तकलीफ होने लगी, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही। बोला जब उतरेगा, चीज़ उतरेगी तो जाहिर है आपको तकलीफ तो होगी। देखिए एक बंदे की जान चली गई आपकी वजह से। आप तो कातिल भी साबित हो सकते हैं। औरत थी वो। औरतें जो बीमारियां होती है औरतों की, आप कैसे इलाज कर सकते हो उसका? 3,000 मांगे थे। औरतों का इलाज कैसे कर सकते हैं? हमने तो उसको बहुत तैयार किया, लेकिन वो बताएं, वरना मैं तो 302 कराता इसके। अच्छा, वो लोग राजी नहीं हुए, कंप्लेन राजी नहीं हुआ, अदरवाइज इन पे 302 यानी मर्डर का जो है वो केस लगता। बिल्कुल लगता है। तब भी बच गए, अब भी बचना चाह रहे हैं, और अभी वो कह रही हैं आपका कोई जरिया माश नहीं है। हम छोड़ देंगे, अगर आपको यही मंजूर है, आपकी खुशी तो हम छोड़ देंगे। ऐसी बात खुशी नहीं है, आपको करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी। आप आके देख लेना, अगर आपको मिले तो आप दोबारा कह सकती हैं। आप कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं बाजी। मछली वाले बाबा की बीवी रोती पीटती थाने पहुंची और अपने शौहर को बचाने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल किए। उसने तो यहाँ तक कहा कि उसका शौहर किसी की जान लेने का जिम्मेदार नहीं हो सकता। उसको अपने शौहर की इस हरकत का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। औरतों से उनकी वो राज की बातें पूछ रहे हैं, वो छिछोरे हैं। कौन? ये गलत किस्म की दवाइयाँ जो लेडी डॉक्टर लिख के देती है ना, वो इनके पास पड़ी हुई थी। पता नहीं, पता ही नहीं है आपको? मैं तो अंदर जाती नहीं बाजी, मुझे तो इस बात का मालूम भी नहीं। आप बता रही तो आप सही बोल रही हैं। औरत जो पीलिया के मर्ज में मुब्तला थी, इनके पास क्यों आई? ये हकीम है? नहीं, हकीम तो नहीं है। तो फिर क्यों आई? तो ये बाजी ईमान वालों को पूछना चाहिए ना उनको। ईमान की बात ही नहीं है तो ये लोग हमको नहीं जाने देते ना। देखो, अच्छा अभी क्या इरादे हैं बताएं? नहीं आप बोल रहे, हार्ट पेशेंट है ना आप? आपका इलाज कहाँ से हो रहा है? कहाँ से इलाज हो रहा है? लेता हूँ दवाई प्राइवेट अस्पताल। क्यों नहीं लेते? तावीज़ क्यों नहीं पहनते? पहनता हूँ तावीज़। तो फायदा क्यों नहीं हुआ? अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी है और फायदा नहीं हुआ। तावीज़ पहनता हूँ ना, अभी तो नहीं। हाँ, ये दूसरे को तावीज़ देते, मेरे को इसको नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा। क्या करें अब आपका? मेरा तो दिल बड़ा नरम हो गया था आपको रोता हुआ देख के, आपकी बेटियों को। क्या किया जाए? कातिल भी निकले। क्या करें? एहतियात करेंगे ना बाप, आपने बोल दिया ना, आइंदा एहतियात करेंगे। क्या एहतियात? आस्ताना बंद कर देंगे? हाँ। क्या करेंगे फिर? कमाई का रोजी कर लेंगे, जो भी अल्लाह देगा। क्या जो हमसे बच्चों की चीज लेके बैठ जाएंगे। अच्छा, ये ऑप्शन है ना? हाँ। कानूनी कार्रवाई क्या करें सर? बिल्कुल, मुद्दई भी मौजूद है जिनके साथ इन्होंने अभी भी 1220 रुपये रिकवर भी हुए और मुद्दई भी हमारे साथ ही है। इंशाल्लाह अभी उनकी मुद्दत में जो कानूनी कार्रवाई होती है वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। प्रोग्राम आपने देखा। कराची शहर में जगह जगह वॉल चॉकिंग मौजूद है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जितने आमिल हैं वो अपने नंबर्स भी दे देते हैं और अक्सर ने तो अपने आस्थाने खोल लिए हैं। अब मुझे हैरत इस बात पे है कि इतने सालों से हम लोग प्रोग्राम करते आ रहे हैं और लोगों को बताते चले आ रहे हैं कि ये जो आमिल हैं आए दिन आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, चीज़ें मंगवाते हैं, आपका पैसा खर्च करते हैं। मैंने एक भी केस ऐसा नहीं देखा जो कहता हो कि हाँ मुझे फ़ायदा हुआ है, सिवाय उन लोगों के जो लोग खुद इन लोगों के चेले होते हैं। तो आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी ये था कि भाई आज तक ये लोग मौजूद हैं और अफसोस की बात यह है कि सिंध असेंबली में भी बिल पास होने के लिए पड़ा रहता है इन लोगों के खिलाफ जो जादूगरियां कर रहे हैं, काले जादू टोने कर रहे हैं और लोगों से पैसे बटोर रहे हैं, लोगों की स्पेशली औरतों की इज्जतों के साथ खेल रहे होते हैं ये लोग और औरतें ये मामला दबा देती हैं ये कह के कि ये हमारी बेवकूफ़ी थी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा आपका प्रोग्राम आप हमें इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं। अवाम की आवाज़ की टीम और महबूब सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।